एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि निसान रो रही होती है और आरिफ उससे लगातार पूछता है कि बेटा क्या हुआ, कुछ तो बताओ, लेकिन वो कुछ भी नहीं बताती और ये बात डोरुक भी बहुत ही ध्यान से देखता है। फाइनली आरिफ अपनी गाड़ी से उतरकर उसे गोद में लेता है और उसे शांत करता है और पूछता है कि बेटा कुछ तो बताओ, प्लीज़ बताओ क्या हुआ। तो वो कहती है कि मुझे मेरे पापा चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए, और ये सुनकर वो उसे गले से लगा लेता है और तभी पीछे से डोरुक आकर भी उसे अपने गले लगा लेता है और ये सीन बहुत ही इमोशनल होता है। नेक्स्ट सीन में बाहर घर की सफाई कर रही होती है कि उसे तभी सार्प के जूते बाहर दिखाई दे जाते हैं, जिन्हें देखकर वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और पिछली रात की बात याद करने लगती है कि जब उसने निसान को अपने और आरिफ के बारे में बताया तो उसने कहा कि बेटा तुम खुश हो, तो वो कहती कि नहीं, तो कहती है तुम सरप्राइज हो गई हो ना, मैं समझ सकती हूँ, और फिर वो गले से लगा लेती है। लेकिन आज वो ये शूज़ देखकर फूट फूट के रोने लगती है और अपने पति के शूज़ को अपने सीने से लगा लेती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिसेस हतीजा किचन में काम कर रही होती हैं कि तभी वहाँ पर मिस्टर एनवर आते हैं। वो कहते हैं कि हतीजा शीरीन कहाँ है, उसकी कोई आवाज़ नहीं आ रही। तो मिसेस हतीजा कहती है कि वो थोड़ी देर पहले ही बाहर गई है। फिर मिस्टर एनवर बोलते हैं कि हतीजा मैं सोच रहा था कि बच्चों के लिए कुछ गिफ्ट ले जाते हैं, क्योंकि आज हम सार्प के बारे में जो कुछ भी बात करने वाले हैं उससे माहौल थोड़ा सा बाहरी हो जाएगा, तो गिफ्ट्स वगैरह देखकर थोड़ी देर तो बच्चे खुश रहेंगे। तो मिसेस हतीजा कहती है कि ठीक है, पर इतने में शीरीन वहाँ आ जाती है और बोलती है कि मॉम मैंने ब्रांड न्यू मोबाइल फ़ोन खरीद लिया। तो मिस्टर एनवर बोलते हैं कि हाँ क्यों नहीं, तुम्हारे पास बहुत सारे पैसे जो हैं उस स्वात के। तो वो कहती है कि स्वात मुझे मोबाइल क्यों दिलाएगा, मेरा फ़ोन उसने थोड़ी तोड़ा था, वो तो आपने तोड़ा था, तो मैं आपके पैसों से क्यों ना लूँ। और फिर वो मिसेस हतीजे को उनका क्रेडिट कार्ड लौटाती है और कहती है कि मॉम मैंने शॉपिंग कर ली और आपका कार्ड ले लीजिए। तो वो कहती है कि तुमने मेरे पैसों से की, तुम्हें पता है हमारे हालात क्या हैं, फिर भी तुमने ऐसे किया, मेरी जॉब भी जा चुकी है, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तो शीरीन कहती है कि मॉम मुझे तो लगा आप खुश हो जाओगी और आप कहो तो मैं वापस कर देती हूँ, पर क्या करूँ मैंने बिल फेंक दिया है। और फिर हंसते हुए बोलती है कि क्योंकि मोबाइल नया है तो मुझे इसमें नए अपडेट्स करने होंगे। मिस्टर एनवर बस गुस्से से शीरीन को देखते रहते हैं। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बाहर अभी भी बहुत अपसेट होती है कि तभी वहाँ पर आरिफ आता है और आरिफ देखता है कि बाहर के हाथ में अभी भी सार्प की शूज़ हैं जो उसने अपने से चुपटा रखे हैं। फिर बाहर आरिफ को अंदर बुलाती है और कहती है कि मैंने कल निसान से कहा था कि तुमने मुझे प्रपोज किया है, तो उसने मुझे कुछ भी नहीं कहा। मैंने उससे पूछा कि बेटा तुम खुश हो या अपसेट हो, दोनों ही बातों पर उसने ना कहा। तो मुझे लगा कि वो सरप्राइज़ है, बच्चे ऐसे सरप्राइज़ हो जाते हैं। पर मैंने उससे सुबह भी पूछा कि बेटा क्या तुम येलिस आंटी के साथ स्कूल जाना चाहोगे, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम तो अपने आरिफ अंकल के साथ ही जाना चाहेंगे। तो मैं बहुत खुश थी, लेकिन जब मैं सफाई कर रही थी तो मैंने देखा कि निसान ने अपने पिता के जूते क्लोजेट से निकाल कर बाहर रख दिए और इस तरह मेरी बेटी ने अपनी परेशानी मुझे बताई, डायरेक्ट मुझे कुछ भी नहीं कहा। तो आरिफ कहता है कि रास्ते में वो बहुत रो रही थी और जब मैं उसे चुप करा रहा था तो वो बिल्कुल चुप नहीं हुई, मैं उसे स्कूल पहुंचाने तक भी चुप नहीं करा पाया। तो बाहर बोली कि वो क्यों रो रही थी, तो वो कहता है कि वो कह रही थी कि मुझे मेरे पिता चाहिए। तो बाहर कुछ कहने वाली होती है और इससे पहले ही आरिफ कहता है कि मैं समझता हूँ। फिर वो अंदर जाती है और बहुत ही दुखी मन से उसे रिंग लौटाती है और कहती है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। तो आरिफ की आंखें बहुत ही नम होती हैं और बाहर भी रो रही होती है। तभी आरिफ कहता है कि मैं तुम्हारे लिए किसी से भी लड़ सकता हूँ, लेकिन मैं बच्चे से नहीं लड़ सकता, ये मुझसे नहीं हो पाएगा। और फिर वो वहाँ से चला जाता है और फिर बाहर आकर सीढ़ियों पे बैठ जाता है और रिंग को ही देखता रहता है। ज़ेदा और येलिस किचन में काम कर रहे होते हैं। तो येलिस कहती है कि क्या हम जल्द से जल्द नहीं बता सकते बाहर को सार्प के बारे में, रोज मैं इसी टेंशन में रहती हूँ, क्यों ना ये कहानी एक बार में ही खत्म की जाए। तो ज़ेदा बोलती है कि तुम सही कह रही हो, मैं भी रोज इसी परेशानी में रहती हूँ कि पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करेगी, आखिर क्या होगा। अब नेक्स्ट सीन में मिसेस हतीजा कहती हैं कि एनवर मुझे पता है आप बहुत परेशान हैं, मैं भी परेशान हूँ, लेकिन हम कर ही क्या सकते हैं, ये भी देखना जल्दी ही गुजर जाएगा। तो मिस्टर एनवर कहते हैं कि हाँ मैं बिल्कुल परेशान हूँ, मैंने सोचा था कि बच्चों के लिए गिफ्ट लेकर जाएंगे और देखो कितना महंगा फ़ोन खरीद लिया। फिर मिसेस हतीजा कहती हैं कि मैंने जाले को भी बुलाया है ताकि जब हम सार्प के बारे में बताएं तो वो थोड़ा संभाल ले बाहर को। एक सीन में हम देखते हैं कि
कोई डोरबेल रिंग करता है तो बाहर जाकर खोलती है तो ज़ेदा और येलिस आए होते हैं। तो वो पूछती है कि क्या हुआ बाहर, तुम इतनी उदास क्यों लग रही हो, लेकिन वो कहती है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तो येलिस कहती है कि साफ दिख रहा है बताओ ना, और तभी ज़ेदा की तरफ वो कुछ इशारा सा करती है तो ये बात बाहर नोटिस कर लेती है। पूछती है कि क्या हुआ बताओ, तुम कुछ परेशान लग रही हो ज़ेदा। तो वो कहती है नहीं कुछ नहीं। तो येलिस कहती है कि ये कल डॉक्टर ज़ाले के पास गई थी नैनी की जॉब के लिए, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया कि वो हमें पसंद नहीं करती। तो बाहर कहती कि ये बात तुमने मुझे क्यों नहीं बताई। तो ज़ेदा कहती कि अरे इतना कुछ नहीं है, तुम परेशान मत हो, पर तुम तो बताओ कि तुम इतनी परेशान क्यों हो, बताओ ना। तो बाहर बताती है कि मेरा और आरिफ का ब्रेकअप हो गया, और ये सुनते ही वो दोनों परेशान हो जाते हैं। आगे वो बोलती है कि हमारे इस फैसले से बच्चे बहुत परेशान थे और यहाँ तक कि निशान स्कूल जाने तक रोती ही रही, इसीलिए हम दोनों ने मिलकर यही बेहतर समझा। ईश्वर करे कि आरिफ को कोई अच्छी लड़की मिले जो उसे समझे और उसकी ज़िंदगी में खुशियों को भर दे, क्योंकि तुम लोग जानते हो कि वो कितना अच्छा इंसान है। इतना अच्छा इंसान मिल पाना इतना आसान नहीं है। आगे वो लोग कुछ कह पाते कि तभी फिर से डोरबेल रिंग होती है और हम देखते हैं कि इस बार मिसेस हतीजे आई होती हैं। वो सबके लिए पैटीज लाई होती हैं। तो येलिस कहती है कि मैंने भी कुछ कुक कर रखा है तो मैं यहाँ ले आती हूँ, सब लोग साथ में बैठकर ही डिनर कर लेंगे। लेकिन जाते जाते ज़ेदा कहती है कि बाहर तुम रूल याद रखना कि हम सिर्फ 10 मिनट तक ही उदास हो सकते हैं, इसके बाद नहीं। फिर वहाँ से चली जाती है। तो मिसेस हतीजे पूछती है कि बेटा कुछ हुआ है क्या। तो वो कहती है कि नहीं ये तो ऐसे ही कह रही है। इतने में मिस्टर एनवर बच्चों के साथ घर आ जाते हैं। तो उनके आते ही बाहर निशान से पूछती कि बेटा तुम कैसी हो। तो वो कहती है कि मैं ठीक हूँ, पर मैं अपनी मौसी से बात करना चाहती हूँ। तो मिस्टर एनवर कहते हैं कि वो बहुत बिजी थी इसीलिए वो हमारे साथ नहीं आ पाई। इसके बाद बाहर कहती कि अरे बेटा तुम्हारे बाल खराब हो रहे हैं, तो चलो चलो अंदर चलते हैं रूम में। तो डोरुक भी आने लगता है। तो वो कहती नहीं बेटा तू बाहर रुक। फिर वो अंदर उससे पूछती है कि बेटा तुम कैसी हो, अब तुम ठीक हो ना। बेटा मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें कल बहुत उदास किया, पर अब तुम्हें और उदास होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने और तुम्हारे आरिफ अंकल ने डिसाइड किया है कि हम सिर्फ फ्रेंड ही रहेंगे। और अब तुम खुश रहना, क्योंकि मेरे लिए तुम्हारी खुशी और तुम्हारा स्वास्थ्य ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मैं तुम दोनों बच्चों को कभी परेशान नहीं देखना चाहती, हमेशा तुम लोगों को खुश ही देखना चाहती हूँ। ये सब सुनकर निशान बाहर को गले से लगा लेती है। फिर क्या कहती कि तुम अपनी मौसी से बात करना चाहती थी तो क्यों ना हम उन्हें कॉल मिलाएं। तो वो कहती कि हाँ मम्मा मैं उनसे बात करना चाहती हूँ। फिर वो कॉल मिलाते हैं। तो निशान कहती है कि मौसी अब कैसी हो। तो शीरीन का ध्यान डिशवॉशर वाली जगह पे जाता है और वो कहती है कि अरे मेरी लाडली निशान तुम कैसी हो। निशान कहती है कि मौसी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, नाना जी और नानी हमारे लिए डिशवॉशर लाए थे तो मैं आपको भी धन्यवाद कहना चाहती थी, और आज हम लोग सब साथ में डिनर कर रहे हैं तो क्या पाओगी। तो वो कहती है कि अरे मेरी प्यारी लाडली निशान मैं तुम्हें क्या बताऊँ, मैंने अपने दोस्त से वादा कर दिया है आज शाम मिलने का, फिर भी मैं कोशिश करूँगी, वादा तो नहीं करती। और ये कहकर फिर वो फ़ोन रख देती है। तो इसके बाद बाहर कहती है कि चलो बेटा हम बाहर चलते हैं, तुम्हारी नानी और नाना जी इंतज़ार कर रहे होंगे। बाहर आकर दोनों बताते हैं कि हमने मौसी से बात की। तो मिसेस हतीजे कहती हैं कि उसने क्या कहा। तो निशान बोली वो कह रही थी कि उन्हें अपने किसी दोस्त के साथ डिनर पे जाना है तो शायद वो उसके बाद आए। तो ये सुनकर मिसेस हतीजे मिस्टर एनवर को देखने लगती हैं। तो इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहां हम तरियाबाशी की गलियों को देखते हैं, और यहाँ पे हम देखते हैं कि आरिफ बहुत ही उदास बैठा है और बाहर के एक एक पल को याद कर रहा है कि जब वो पहली बार इस गली में आई थी और जब पहली बार उसने आरिफ से रिक्वेस्ट की थी कि किराया कम कर दे, कैसे वो उसे अपनी शॉप से विंडो से देखा करता था और कैसे बाहर ने उसे बैकम ऑन में हरा दिया था। और सबसे पहली बार जब वो बेहोश हो गई थी तो आरिफ ने उसे अपनी गोदी में उठाया, और कैसे बच्चे उसे देखकर हमेशा खुश हुआ करते थे, मुस्कुराया करते थे। यही सब बातें याद करके वो बहुत उदास होता है और अपनी माँ की अंगूठी वापस से उनके बॉक्स में रख देता है। एक सीन में हम देखते हैं कि सभी डिनर कर रहे होते हैं। तभी येलिस कहती है कि अरे बाहर ये तो बहुत ही प्यारी डिशवॉशर है। तो बाहर कहती है कि मेरे मम्मी पापा ने ला कर दी है, ईश्वर उन्हें हमेशा खुश रखे। तभी बच्चे वहाँ शोर मचाने लगते हैं। तो येलिस कहती है कि तुम लोग प्लीज अंदर जाके खेलो, यहाँ पर शोर मत मचाओ। तो बच्चे
के पीछे पड़ते हैं कि ज़ेदा दीदी आप भी हमारे साथ खेलो, आप भी हमारे साथ खेलो। तो येलिस कहती है कि ज़ेदा दीदी अभी बिजी हैं। जाले भी ये सब देखने लगती है। तभी फिर से बच्चे ज़ेदा से जिद करते हैं कि नहीं नहीं आप अभी हमारे साथ चलो, आप भी अंदर जाके खेलो। ज़ेदा कहती है कि तुम लोग खेलो, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। तो वो कहते हैं कि नहीं आप अभी चलो। तो ज़ेदा कहती है बस मैं थोड़ी देर में आती हूँ। इसके बाद मिस्टर एम्बर कहते हैं कि मेरा सारा ध्यान तो आरिफ पर ही, पता नहीं वो डिनर पे क्यों नहीं आया। मैंने उसे कई कॉल की पर उसने कॉल अटेंड ही नहीं की। मिसेस हतीजा कहती हैं कि मैं थोड़ी चाय बनाने के लिए जा रही हूँ। तो उनके पीछे पीछे निशान भी आ जाती है और वो कहती है कि नानी हम कब बताएंगे मॉम को पापा के बारे में। तो वो कहती है कि बस डोरुक सो जाएगा ना जैसे ही वैसे ही बता देंगे। फिर मिस्टर एम्बर पूछते हैं कि ज़ेदा तुम्हारा तो इंटरव्यू था ना, तो फिर क्या रहा। तो वो कहती है कि पापा बात नहीं बनी, कोई बात नहीं, मैं कोई और जॉब ढूंढ लूंगी। इतने में निशान भी बच्चों के साथ खेलने चली जाती है। तो ज़ेदा कहती है कि पापा मैं जहाँ पहले काम करती थी ना, मैं वहीं पर बात की है, देखो कुछ निकल कर आए। तो मिसेस हतीजा कहती हैं कि वो नाइट क्लब में। तो ज़ेदा कहती है कि हाँ नाइट क्लब में। तो मिसेस हतीजा कहती हैं कि काश तुम कहीं और जॉब कर लेती। तो मिस्टर एनवर कहते हैं कि बेटा तुम देख लो कहीं और अच्छी जगह घंटे के हिसाब से जॉब मिल जाए। तो ज़ेदा कहती है मैंने ट्राई किया था लेकिन कोई बात ही नहीं बनी। तो वो कहती है कि हाँ मॉम क्या करे, एक बार नाइट क्लब में काम करने वाली लड़की को कोई भी जॉब थोड़ी ना देता है। और फिर ये कहते हुए वो जाले की तरफ देखने लगती है और कहती है कि ठीक भी है, वो लोग अपनी जगह सही हैं। मिस्टर एनवर बोलते हैं कि उन्हें तुम्हारी मानवता और निष्ठा के बारे में क्या पता। हतीजा कहती है कि पहले तो मैं भी तुम्हें एक्सेप्ट नहीं कर पाई थी। तो ज़ेदा कहती है कि मॉम इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, मैंने ही बहुत सी गलतियां की हैं अपने जीवन में। तो मिस्टर एनवर कहते हैं कि हम किसी को इसीलिए नहीं छोड़ सकते कि उसने अपने जीवन में गलतियां की हैं। आखिर लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, दूसरों के बारे में नहीं सोचते। ज़ेदा कहती है कि मॉम आपने चाय बनने रख दी है, मैं रखूं। तो वो कहती है कि नहीं मैंने रख दी बनने के लिए। इतने में असली फिर से आ जाती है और कहती है कि ज़ेदा दीदी चलो ना अंदर खेलने चलो। तो वो कहती है ठीक है मैं आ रही हूँ चलो। असली कहती है कि नहीं अभी चलो, हमें हमारा गेम भी नहीं समझ में आ रहा कि हम क्या खेले। तो वो कहती है तुम कैसे बच्चे हो, चलो मैं आती हूँ। फिर ज़ेदा असली के साथ रूम में चली जाती है और जाले ये सारी बातें नोटिस करती है। अब नेक्स्ट सीन में हम शीरीन को देखते हैं जो बहुत ही सज धज कर मिलने के लिए जाती है अपने दोस्त से। एंड गाइस आई थिंक वो स्वाद से मिलने जा रही है। अब नेक्स्ट सीन में जाले मिसेस हतीजा से बोलती है कि आप टेंशन मत लीजिए, बाहर बहुत ही सेंसिबल लेडी है, उसे हम समझाएंगे तो वो बात समझ जाएगी। तो मिसेस हतीजा कहती हैं कि ईश्वर करे ऐसा ही हो। एंड गाइस यहाँ पर सार्प के रिगार्डिंग बात हो रही है। तभी ज़ेदा कहती है कि मॉम मैं आपकी चाय फिर से गर्म कर लाऊं। तो वो कहती है कि नहीं इसकी ज़रूरत नहीं है। तो वो किचन में जाती है तो पीछे पीछे जाले भी आ जाती है और जाले कहती है कि ज़ेदा हम कल बात करते हैं, हम मिलते हैं। तो वो इतनी खुश हो जाती है कि एक्साइटमेंट में ज़्यादा चाय छान देती है। तो जाले कहती है कि देखो सिर्फ बात करेंगे, अभी मैं कोई प्रॉमिस नहीं कर रही। तो ज़ेदा कहती है ठीक है चलेगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बाहर बच्चों को सुलाकर फिर वापस से कमरे में आती है तो उसके पीछे पीछे निशान भी आ जाती है। तो बाहर कहती है कि बेटा क्या मैं तुम्हें सुलाया नहीं। तो वो कहती है कि नहीं मम्म आपने तो सुलाया था पर मुझे नींद ही नहीं आ रही। तो कहती है आ जाओ मेरे पास आ जाओ। फिर वो कहती है कि मॉम मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। तो वो कहती है कि हाँ बेटा बताओ। तो मिस्टर एनवर कहते हैं कि बाहर हम सभी तुम्हें कुछ बताना चाहते हैं। वो कहती है कि पापा बताइए क्या बताना चाहते हो। तो वो कहते हैं कि बेटा हम तुम्हें जो बताने जा रहे हैं वो सुनने के बाद शायद तुम गुस्सा हो जाओ क्योंकि हमने तुम्हें ये पहले नहीं बताया, पर हमें जाले ने मना किया था। तो जाले कहती है कि हाँ मैंने ही कहा था क्योंकि उस समय तुम्हारा ऑपरेशन था तो मैंने मना करा था। तो बाहर बोलती है कि इसका मतलब कुछ ऐसा है जो मैं नहीं जानती और आप सभी जानते हैं, क्यों से तो तुम्हें पता था ना। तो वो कहती है कि हाँ। तो कहती है येलिस को भी पता है। तो वो कहती है हाँ। बाहर कहती है और हमारी निशान को भी सब पता है। तो फिर कहती है कि क्या आरिफ को भी पता है। तो मिस्टर एनवर कहते हैं कि हाँ उसे भी पता है। कहती है आरिफ को भी पता है, तो जल्दी बताइए ऐसा क्या है। आप लोग मेरी तरफ जिस तरह देख रहे हैं उससे मुझे बहुत डर लग रहा है, क्या कुछ बुरा हुआ है। तो वो कहते हैं कि नहीं बेटा कुछ बुरा नहीं हुआ, पर सार्प। कहती सार्प को क्या हुआ, क्या उसकी मॉम मिलने आई थी या फिर उस एक्सीडेंट के बारे में कुछ पता चला। दूसरी तरफ हम सार्प को भी तरियाबाशी की गलियों में घूमता हुआ देखते हैं और वो बाहर का घर ढूंढ रहा होता है। मिस्टर एनवर कहते हैं कि नहीं बेटा ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो बाहर कहती है आखिर ऐसा क्या है जो आप मुझसे छुपा रहे हैं। तो वो कहते हैं कि हम कुछ नहीं छुपा रहे। दूसरी तरफ हम सार्प को देखते हैं जिसे मिस्टर एनवर के टेलर वाला बोर्ड देखकर समझ में आ जाता है कि बाहर यहीं रहती है और घर जाने से पहले वो अपनी रिंग उतार देता है।
बाहर कहती है कि पापा जल्दी बताइए, मेरी क्यूरियोसिटी को और मत बढ़ाइए। तो वो कहते हैं कि बेटा शार्प, वो इतने कहते ही हैं कि डोरबेल रिंग होती है। कहती है कि शायद येलिस होगी, लेकिन निशान कहती है कि शायद मेरी मौसी आई होंगी। और मिस्टर अनवर कहते हैं कि आरिफ आया होगा। लेकिन बाहर कहती है कि मैं जाकर डोर ओपन करती हूँ, लेकिन ये कॉन्वर्सेशन अभी ख़त्म नहीं हुई और तभी दौड़कर जाती है बाहर दरवाज़ा खोलने के लिए। और जैसे ही वो दरवाज़ा खोलती है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि सामने खड़ा होता है शार्प। और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। गाइस, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।